करता है। हाँ क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग क्या करा यहाँ पर? योग। ठीक, देखो यहाँ ए बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, डी को क्या बोलते हैं? सारवंतर, डी को सारवंतर, ए एन को अंतिम पद, एस एन का योग। यहाँ बोल रहा है एस एन का, एस एन निकालेंगे। क्या बोल रहा है? निकालेंगे एस एन। ठीक, एन बराबर पदों की संख्या, डी बराबर ये फॉर्मूला है, डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर एन बराबर टू बड़ी कोस टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, हमको इस फॉर्मूला पे इसका काम करना है। ठीक ना, आप इसमें काम करेंगे। देखो यहाँ है एन, एन का मान मालूम करना है। ठीक ना, उसके बाद यहाँ ए का मान मालूम करना है। ठीक ना, उसके बाद यहाँ है डी, तो डी का मान मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन पहला हम यहाँ उतारते हैं। पहला क्वेश्चन 2,7, 12, 10 पदों तक। ठीक है, देखो n बराबर पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, यह है पदों की संख्या कितना? 10। कितना है? 10। देखो सबसे पहले हम ए का मान कितना? 2, एक मान कितना? 2, एक मान 2। उसके बाद डी, डी बराबर क्या था फॉर्मूला? ए टू माइनस ए वन, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ए टू का मान कितना? 7, ए टू का मान 7, माइनस है तो माइनस, ए वन का मान कितना? 2, 7 में 2 है कितना? 5, यानी डी का मान कितना? 5। ठीक, उसके बाद ये है एन का मान, एन का मान कितना? 10, एन का मान 10। अब ये फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। ठीक, एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ी कोस 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखो एन का मान कितना है? एन का मान 10, यहाँ एन का मान 10। ठीक, बटा में 2 बड़ी कोस 2 गुना एक मान कितना है? 2, एक मान यहाँ है 2। ठीक, एक मान ये प्रथम पद। ठीक है ना, एक मान 2 प्लस है प्लस, एन का मान कितना? 10 माइनस 1, डी का मान कितना है? 5। देखो हम यहाँ सब का मान निकाले हैं, एक मान 2, एक मान 2, डी का मान 5, डी का मान 5 और एन का मान 10। अब यहाँ सॉल्व करो। देखो 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक, 5 बड़ी को 2 दूना 4 प्लस है प्लस, 10 में से 1 घटेगा कितना? 9 इंटू 5। देखो 5 4 प्लस 9 5, यहाँ देखो ये गुना कीजिए, इनको मतलब क्या होता है? गुना, तो 9 5 45, जोड़ो 5 45 4 कितना? 45 4 50 49। देखो 49, यहाँ कौन चीज नहीं है? कौन चीज नहीं है? यहाँ गुना होगा, और गुना करो 5 नंबर 45, 5 नंबर 45, सीधे ऐसे जोड़ो, ऐसे गुना करो। देखो 40 5 है कितना? 200, 40 5 है 200 और 9 5 45 कितना? 245। ये किसका मान निकला है? ऐसे आदमी। ठीक है, हमको यही बोला निकालने के लिए। ठीक, समझे? समझा? नहीं समझी? देखो कुछ नहीं। ठीक, देखो ये हमारा हुआ A1। ठीक, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हुआ A1, ये हुआ A2 और ये हुआ A3, और सबसे अंतिम जो होगा, तो सबसे अंतिम होगा क्या होगा? N होगा।
ठीक, जो सबसे अंतिम होगा वो n होगा, ये ध्यान रखें। हम पहले यहाँ लिखते हैं एक मान कितना -37, एक मान -37, ठीक। उसके बाद d का मान a2 माइनस a1, ये हमारा फार्मूला है, देखो यहाँ से d बराबर a2 माइनस a1, ठीक। अगर हमको आंसर निकालना है तो ये फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। a2 का मान कितना होगा, a2 का मान -33 माइनस a1 का मान कितना -37, ठीक, -33। देखो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 37 में 33 घटाओ, कितना बचेगा, 4 प्लस में 4 की माइनस में 4 प्लस में, ठीक। डी का मान कितना 4, डी का मान 4, ये होगा एन का मान कितना 12, एन का मान 12, ठीक। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ठीक। n का मान कितना 12, n का मान 12 बटा में 2, 2 गुना एक मान कितना -37 प्लस इंटू एन का मान कितना 12 माइनस 1 डी का मान कितना 4 है, डी का मान 4, ठीक। देखो 2 कम 2 और 2 छः का 12, 6 बड़ी को 37 दूना कितना 30 दूना कितना 30 दूना कितना 60 और 7 दूना कितना 14, 60 और 14 कितना कितना यहाँ पर बोले यहाँ पर बोले, ठीक। प्लस है प्लस, देखो 12 में 1 घटेगा कितना 11, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 12 में 1 घटेगा कितना 11 चौका, समझेंगे नहीं समझे, चलो यहाँ हो 11 इंटू 4, ठीक, 6 माइनस 74 प्लस, देखो 11 चौका 44, ठीक, 6 यहाँ गुना चिन्ह है, देखो 4 में यहाँ देखो माइनस है और यहाँ प्लस है। जब ये माइनस और प्लस होगा तो क्या काम करेंगे, घटाव काम करेंगे, ठीक। 4 में 4 कितना 0, 7 में 4 तो 3, किस में होगा माइनस में होगा प्लस में होगा, माइनस में ज़्यादा है इसलिए यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। प्लस में ज़्यादा होता है प्लस में, अब गुना करो 7 कितना 7 का 18, ठीक। एगो 0 है एगो 0, माइनस है माइनस, यानी -180, ये किसका मान निकला है SN का मान निकला है, ठीक। पहले देखो पहले इधर से उतारना है, ठीक ना, यहाँ तक करने के बाद तब जाके ये उतारना है, ये ध्यान रखना। ये A1 का मान, ये A2 का मान, ये A3 का मान और ये N का मान, ठीक। एक मान कितना 0.6, ठीक। D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना
1.7 माइनस ए वन मान कितना 1.0.6। ठीक, अब बताओ दशमलव वाला घटा होता है, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। देखो 1.7 में से 0.6 घटा, 7 में 6 हटेगा था कितना 1 दशमलव दशमलव, 1 में से 0 हटेगा था 0। डी का मान कितना 1.1, ये हुआ डी का मान। एन का मान कितना है बता, एन का मान कितना है 100। ठीक, अब हम देखो फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ी कोस 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बड़ी कोस। एन का मान कितना 100, एन का मान 100 बटा 2 बड़ी कोस 2 गुना एक मान कितना 0.6 प्लस एन का मान कितना, एन का मान 100 ऐसे बनवा माइनस 1 डी का मान कितना 1.1। ठीक, देखो इसको काटो, घूस काटने में 100 कितना बार काटेगा 50 बार। कितना 50, देखो 50 बड़ी कोस, इसको गुना करो, गुना करना आएगा ना 0.6 को 2 से गुना करो, 6 दूना 12 को 2 हासिल 2 को अगर हम 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0। यानी सीधा समझना किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करें तो इसका मान कितना होगा 0। 2 गुना 0 तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना 1। कितना अंक के बाद दशमलव है 1 अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव, यानी 1.2 प्लस है प्लस 100 में से 1 घटेगा कितना 99 गुना यानी 1.1। ठीक, इसको डायरेक्ट यहाँ इंटू का मतलब गुना होता है, समझ गए? यहाँ इंटू का मतलब गुना, अगर यहीं पे दोनों चीज होता है तो गुना नहीं होता तो कोई और काम हो जाता है। यहाँ इंटू मतलब गुना होगा, इसका गुना करो 99 को 1.1 से गुना करो। ठीक, कैसे करेंगे इसको? यहाँ समझ लो मानते हैं कि यहाँ दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है। अब गुना करो 11 नमा 99 डायरेक्ट करते हैं। ठीक ना, 11 नमा 99, 11 नमा 99, उसके बाद 9 कितना नहीं ना 9 और 9 18 हासिल 1 9 1 10। ठीक, यानी 1089 50 बड़ी कोस 1.2 प्लस गुना के कितना आया 1089। कितना का दशमलव था 1 अंक का बाद, यहाँ भी 1 अंक का बाद दशमलव हो गया। ठीक, अब जोड़ो इसको 108.9, 108.9 में कितना जोड़ना 1.2, यानी 108.9 में 1.2 जोड़ना है। देखो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव और यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है, यानी यहाँ दशमलव बाद कौन अंक है 2 है। देखो यहाँ दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, दशमलव बाद कौन अंक है 2, दशमलव पहले 1, जोड़ो इसको 9 2 कितना 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1 0 लिखेंगे 1 और 1। ठीक, यानी 50 गुना कितना है 110.1। ठीक, इसको मिटा देते हैं।
गुना करो, इसको गुना करेगी नहीं करेगी। देखो यहाँ है 50 गुना 110.1, ठीक। हम यहाँ गुणा करते हैं, ये दशमलव को उड़ा देंगे, दशमलव उड़ा दे, इसके बट्टा में कितना 1, दशमलव बदला में 1, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, एगो 0, ठीक। देखो ये 0 से ये 0 खत्म हुआ। अब गुना करो 5 गुना 110 1, अब गुना करो 5 गुना 1, यानी ऐसे कर लो गुना 5 गुना 1 कितना 5, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 5 के गुणा करेंगे तो 5, कितना आया 55 0 5। ये हमारा किसका मान आया SN का, यानी पदों का पदों जो बना सीधे योग, किसका मान आया योग का मान आया। उतारो। चौथा में क्या दिया है 1/5, 1/12, 1/10, डैश चलो 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक, यानी देखो ये हुआ A1 का मान, ये हुआ A2 का मान, ये हुआ A3 का मान, और ये हुआ N का मान, ठीक। एक मान कितना 1/15, D का मान कितना, देखो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना यहाँ दिखना है, तो हम साफ साफ यहाँ लिखे हुए हैं। A2 का मान कितना 1/12 माइनस A1 का मान 1/15, 12 और 15 का एलसीएम करेंगे कितना, आसान एलसीएम करेंगे। देखो एलसीएम एक ही साथ क्यों करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम 12 खाते में और 15 खाते में वो संख्या है कि नहीं है, फर्क देखना तो बच्चा का काम करके वैसे काम करो 12। देखो हमको पता है कि इसका एलसीएम 60 होगा, ठीक है, 12 खाते में 60 है और 15 खाते में भी 60 है, हमको पता है कि इसका एलसीएम 60 होगा। लेकिन अब वैसे पता नहीं कर रहा है कि इसका एलसीएम करो, देखो यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यानी दूसरा तो नहीं लगेगा, कोई भी संख्या अगर लगाए कम से कम 2 अंक लगना चाहिए, 1 अंक लगे तो नहीं लगेगा। यहाँ देखो 3 से लगाते हैं, 3 चौका 12, 3 5 15, अब बता लगेगा नहीं लगेगा। 4 किया 12 5 7, इस दोनों का एलसीएम कितना 7, 12 खाते 7 कितना 12 5 12, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना 5, माइनस 15 खाते 60 कितना 12 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना 4, 5 में 4 घटाएंगे कितना 1, बटा में कितना 60। ये मान किसका मान आ गया D का मान आ गया। N का मान कितना है 11, ठीक। अब हम फार्मूला लिखते हैं SN बराबर N/2 = 2A प्लस इंटू N-1 इंटू D। N का मान कितना 11 बट्टा में 2 गुना 1 मान कितना 1/15 प्लस इंटू N का मान कितना 11 माइनस 1 इंटू D का मान कितना 1/60, ठीक। देखो ध्यान दें 11 2 से 11 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिखते हैं 11/2 बड़ी को, देखो 2 गुना 1 यानी 2 से 15 कटबो नहीं करेगा, इसलिए 2 गुना 1 कितना 2 गुना 1 कितना 2, देखो 2 गुना 1 कितना 2 बट्टा कितना 15 प्लस है प्लस 11 में से 1 घटाओ कितना 10,
यानी 10, हम यहाँ लिख देते हैं 10 गुना ये कितना 1/60। ठीक, देखो E0 से E0 खत्म हुआ। अब यहाँ देखो 11/2 बड़ी कोट 2/15 प्लस 1 गुना 1 कितना 1 बटा में 6। अब बता 15 और 6 कैल्शियम कितना 15 और 6 कैल्शियम कितना पता है कितना होगा नहीं पता है। देखो 11/2 बड़ी कोस्ट 15 और 6 कैल्शियम 30 होगा। ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर ले। 15,6 लगाओ 3 से 3 5 15 और 3 दूना 6। देखो अब लगेगा अब नहीं लगेगा। 5 दूना 10 और 10 किया 30 कितना 30 15 खाद में 30 कितना बार में 2 बार में तो 2 दूना 4 15 खाद में 30 2 बार में 15 खाद में 30 2 बार में नीचे वाला से भाग देना है। नीचे वाला से भाग देना है और जो भागफल में आएगा उससे ऊपर काम क्या करना है गुना करना है। अब कैसे करना पता है कैसे करेंगे नहीं मालूम बता दे इसको। देखो कैसे करना है 15 खाद में 30 पता करना है। देखो ये हुआ 30 इसमें 15 से भाग देना है। 15 खाद में 30 कितना बार में 2 बार में तो 15 दूना 30 ये कट गया। ये 2 है ना यही 2 को जब ऊपर में गुना कर देना। ये 2 का ऊपर का गुना कर देखो नीचे वाला से हम भाग दिए थे। नीचे वाला से हम क्या किए थे भाग दिए थे 2 आया तो 2 वाला ऊपर से गुना कर दे 2 दूना कितना 4 प्लस है प्लस यहाँ पे से करना 30 भागा 6 यानी नीचे वाला से भाग देना है। नीचे वाला से भाग देना है। पता छक्का का तुम 30 कितना मानो है 5 दाम ये 5 है इसी 5 को ऊपर का गुना कर देना है। देखो यहाँ ऊपर कितना है 1 है 5 गुना 1 कितना 5। ठीक देखो 11/2 गुना गुना 5 और 4 कितना 5 है कितना 9 5 है 9 बटा में 30। बता कोई काटने वाला है इसमें काटने वाला है कि नहीं है काटने वाला। देखो या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या तो कोना को नहीं काट सकते हैं। ठीक है ना। देखो 2 से 11 नहीं कटेगा 2 से 11 नहीं कटेगा लेकिन 9 से 30 कट सकता है। कितना सर आएंगे 9 से 30 कटेगा 3 से। ठीक देखो 3 तिया 9 और 10 तिया 30 अब नहीं कटेगा। ठीक है अब गुना करो 11 तिया ऊपर ऊपर गुना करना है और नीचे नीचे गुना करना है। 11 तिया 33 बटा 10 गुना 20 यही हमारा एसएन को माना है। क्या करना बोला नीचे दिए हुए योग फलों का ज्ञात कीजिए। किसका कहते हैं बोला योग फलों। ठीक है लेकिन कंडीशन ये है यहाँ देखो पहला तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ठीक है ना। यहाँ बोला कि इतना और इतना ठीक नहीं लेकिन यहाँ ये नहीं बोला कि इतना पदों तक फिक्स नहीं किया है यानी एन का मान नहीं दिया है। फिक्स नहीं किया यानी एन का मान नहीं दिया ये ध्यान रखना है। ठीक है देखो ना यहाँ बोला एन बराबर पदों की संख्या। एन बराबर क्या होता है पदों की संख्या। इससे पहले क्वेश्चन में था कि इतना पदों तक। इससे पहले क्वेश्चन था ना कितना पदों तक यानी फिक्स क्या था कि एन का मान ये है। फिक्स क्या था एन का मान ये है। और यहाँ देखो ए एन बराबर होता है अंतिम पद। ए एन बराबर होता है अंतिम पद। ठीक है ना। देखो ये हमारा हो गया A1 ये हमारा हो गया A2 ये होगा A3 और ये हमारा क्या हो गया सब बताओ। अब दिमाग लगा के बताओ हम यहाँ क्या बोले यहाँ एन एन का मान मतलब है एन पदों की संख्या।
n पदों की संख्या, मतलब कि इससे पहले क्वेश्चन था कि मान लो 10 से 10 पदों तक, 10 पदों तक, लेकिन यहाँ लिखा है कि 84 पदों तक, मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ देखो an बराबर क्या लिखा है, अंतिम पद, an बराबर अंतिम पद, यानी ई किसका मान है, an का मान है, ई किसका मान है, an का मान। अगर यही लिखा होता है कि पदों तक, और यही लिखा होता है कि पदों तक लिखा अगर होता तब ये किसका मान हो जाता, तब हमारा n का मान हो जाता, ठीक। लेकिन हमारा ये नहीं लिखा हुआ, समझ गए। हमको ये योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए हम सबसे पहले देखो यहाँ हमको n का मान पता करना है। सबसे पहले क्या पता करना है, n का मान पता करना है, ठीक ना। तो हम यहाँ देख लिखते हैं a1 बराबर कितना 10, सॉरी यानी एक मान कितना 7, एक मान 7, d बराबर यानी a2 माइनस a1, a2 का मान कितना, देखो यहाँ 10.1/2 है, यानी ऐसे लिखा हुआ है 10.1/2 ये फिक्स नहीं क्या है, 10.1/2 है। अब इसको हम सीधा मान बट्टा भी के रूप में कैसे लिखेंगे, हम लोग इधर के बीच क्या करेंगे, गुना, इधर के बीच क्या करेंगे, गुना, जो आएगा ऊपर में क्या कर देंगे, जोड़, जो आएगा ऊपर में क्या कर देंगे, जोड़, यानी 10 दूना 20 और प्लस 1 कितना 21, ये कितना हो जाएगा 21 बटा में कितना 2, ठीक। हम यहाँ लिखते हैं 21/2 माइनस a1 का मान कितना है 7, a1 का मान कितना है 7। देखो हम यहाँ बटा में 1 देकर के एलसीएम नहीं करेंगे, बटा में 1 देकर हम क्या करेंगे, एलसीएम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। सो देखो कैसे करेंगे, 21/2 माइनस 7, ठीक ना। क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं अगर हम यहाँ बट्टा में अगर हम 1 देंगे तो 2 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 2 ही होगा। एक हाथ में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 बार हम 2 कटेगा, तो दूसरा दूना कितना कर देंगे 14, इतना नहीं करना है, क्या करना है, देखो 7 दूना 14, 21 में 14 घटा कितना, नहीं समझे, देखो 7 दूना 14 कितना था, 7 दूना 14, 21 में 14 घटा कितना, कितना होगा 7, कितना होगा 7, यानी ऊपर होगा 7 और बट्टा में 2, यानी डी का मान कितना 7/2, डी का मान 7/2। अगर देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो एक बार, इसके बट्टा में कुछ नहीं आया था 1, 2 और 1 कैल्शियम कितना 2, 2 और 1 कैल्शियम 2। अब बताओ ये 2 का खत्म 2 कितना बार है, नीचे वाला से भाग देना है, नीचे वाला से भाग देना है, तो 2 का खत्म 2 कितना बार है, 1 बार। उसी 1 को बड़ा गुना करेंगे कितना होगा, उसी 1 को प्रकाश गुना करेंगे कितना होगा 21 होगा, 1 गुना करेंगे कितना होगा 22, कहते हैं 21 माइनस माइनस 1 का खत्म 2 कितना बार है, अगर हम मान लो अगर हम 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे क्या बार कटेगा, 1 बार, 1 का खत्म 2 क्या बार कटेगा 2 बार, कितना बार में 2 बार में, वही 2 से प्रकार गुना करो, 7 दूना 14, 21 में 14 कितना 7 बटा में 2। अब समझ में आएगा, ठीक। अब देखो ये an मैंने हमको पहले n का मान निकालना है, n का मान निकालने हम क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लेके चलेंगे। n का मान अगर हमको निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला लेकर चलना है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो an होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ये हम n का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, n का मान। बताओ an का मान कितना है 84, यहाँ लिखते हैं 84 बराबर a का मान कितना है 7 प्लस इंटू n का मान, n का मान कितना है, n का मान है नहीं है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना 7/2, ठीक। देखो इसको जितना छोट करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे उतना बेहतर है,
समझ गए? इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे तो और दिक्कत है। देखो इसके बटा हम कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं तत्काल, ठीक है। यानी यहाँ भी देखो 7 है ऊपर में, और यहाँ भी 7 है ऊपर में, यहाँ भी 7 है ऊपर में, और यहाँ भी 7 है ऊपर में, ठीक। अब इसको क्या कर देते हैं, 84 बराबर इस 7 को हम कॉमन कर लेते हैं, ऊपर का 7 को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, इस 7 को हम यहाँ कॉमन करें, यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस n-1, ठीक। देखो ये 7 को हम कॉमन करके यहाँ लिखे, यहाँ दोनों जगह 7 है, यानी ये दोनों 7 निकल कहाँ निकल गया, बाहर आ गया। ये 7 यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ क्या बच गया, हाँ नहीं समझे? देखो ऐसे हम कर रहे हैं, 7 प्लस इंटू n-1 इंटू 7/2, ठीक ना। देखो इसके बटा में कुछ नहीं आता, 1 है। देखो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, हम दोनों 7 को हम बाहर कर लिए, यानी कॉमन कर लिए। पता अगर हम इसको कॉमन कर लिए तो यहाँ पर 1 बच गया, प्लस n-1, ये 7 को हम कॉमन करके यहाँ क्या बच गया, 2 नहीं बचा। ऊपर के देखो यहाँ बटा हम 1 दिए, हम ऊपर का को कॉमन किए हैं, नीचे वाला को कॉमन नहीं किए हैं, ऊपर वाला को कॉमन किए। जब हम इसको हम बाहर कर देते यहाँ क्या बच गया, 1 बचा हुआ, क्या बचा है 1 बटा में 2, ठीक। देखो यहाँ ऐसे कॉमन किए हैं, यानी अब अगर हम इसको इसमें गुना करेंगे, अगर इसको हम इसमें गुना करेंगे तो 7 गुना 1 कितना होगा, 7 प्लस इंटू n-1 इंटू 7 गुना 1/2 कितना, 7/2। देखो इतना ही आया कि नहीं आया ना। अब ये 7 कॉमन किए, यहाँ क्या बचेगा, 1/2, ठीक। 1 जब हमारा 2 बचा, अब देखो ये 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी इसको काटेंगे, यहाँ काटते हैं पर। देखो 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, यानी 12 बराबर 1 प्लस कितना n-1 बटा में 2, ठीक। समझे कि नहीं समझे? अब देखो 2 प्लस 1, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ देखो हम यहाँ करके दिखाते हैं। देखो हम यही लिखते हैं इसको, 1 प्लस n-1 बटा में कितना 2। अब बताओ 2 यानी 1 प्लस n-1 बटा 2 है, ठीक ना। यहाँ कहते हैं भिन्न का जोड़ है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 प्लस 2 से 2 एक के बाद कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n-1 बटा में पूरा बटा में कितना 2। बताओ 2 में से 1 घटेगा तो कितना, 1 प्लस में माइनस में, एक जगह प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में प्लस n बटा में 2 कितना आएगा, 1 प्लस n बटा 2। तो हम इसके जगह पर यहाँ लिख सकते हैं 12 बराबर 1 प्लस n बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझ पा रहे ऐसा, नहीं समझ पा रहे कैलकुलेशन बात पहले इतना यहाँ तक यहीं तक बता रहे हैं, यहाँ तक बता रहे तब समझा, यहाँ तक तुरंत। देखो इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 12 बराबर 1 प्लस n-1 बटा 2,
ठीक, देखो इधर प्लस 1 है, इधर प्लस 1 है, इधर आएगा तो इधर प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1। बताओ 12 में से 1 बराबर n-1 बट्टा में 2। 12 में से 1 घटेगा कितना? 11 बराबर n-1 बट्टा में 2। ठीक, अब समझ में आएगा? बताओ इसके बट्टा में कुछ नहीं है, 1 है, इसको कोना को नहीं गुना करो, उससे हल्का है ना। देखो 11 दूना 22 बराबर n-1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? n-1 होगा, उतना ही नहीं होगा। ठीक ना, ये बताओ इधर -1 है, इधर आएगा था +1, यानी 22 + 1 बराबर n। 22 और 1 कितना? 23 बराबर n। देखो उससे हल्का है कि नहीं? हल्का है। ये भिन्न के जोड़ घटाव उतना करते समझे में नहीं था क्या किए नहीं, यानी n का मान कितना? 23, n का मान 23। अब हमारा ये फॉर्मूला बैठाना है, अब हमारा योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है ना, Sn बराबर n/2 क्या हुआ? Sn बराबर n/2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d। अब बताओ, देखो हमारा एक मान 7, एक मान 7, d का मान 7/2, d का मान 7/2, n का मान 23, n का मान 23। अब बताओ, अब यहाँ लिखता हूँ n का मान कितना? n का मान कितना? 23। यहाँ 23 है तो 23 लिखते हैं, बटा में कितना? 2 बड़ी कोस 2 गुना एक मान कितना? एक मान 7 प्लस n का मान कितना? 23। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, उतना समझ गए नहीं समझे? देखो 23 - 1, d का मान कितना? 7/2 नहीं 2 नहीं 2। ठीक, अब देखें नहीं 2 से 23 कटेगा, 2 से 23 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 का खत्म 23 है? नहीं है, चलो ये कटेगा, यानी 23/2 बड़ी कोस्ट 7 दूना 14 प्लस है प्लस 23 में से 1 घटेगा कितना? 22, यानी 22 इंटू मतलब क्या होता है? गुना 7/2। ठीक, बताओ ये 2 से 22 कटेगा, 2 का खत्म 22 है? नहीं है, 20 तक खत्म है। अब बता क्या बात है? 2 का खत्म 22 है दिख सकते नहीं है? नहीं है, यो पकड़ ले। अब बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। देखो 2 एकम 2, देखो यहाँ 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 11 दूना 22। अब है 2 का खत्म भाई, है ना, यानी 11 गुने 7, 11 गुने 7 बोले यहाँ करते हैं 23/2 14 प्लस 7 दूना 11 गुने 7 कितना? 11 7 है 77। ठीक, अब यहाँ देखो 23/2, 23/2 इस इंटू का मतलब क्या होगा? इस इंटू मतलब क्या होगा? ब्रैकेट मतलब क्या होगा? गुना। क्या होगा? गुना। कोई चीज नहीं है तो गुना होगा, कोई चीज होगा तो उसका चिन्ह मान होगा, नहीं कोई चीज है तो गुना होगा। अब इसको जोड़ो 7 4 कितना? 11, 7 1 8 1 9, यानी कितना होगा? 77 में 14 जोड़ने से कौन पे होगा? 7 4 11, 7 1 8 1 9, क्या उतना ही होगा। अब बताओ 23 और 51 में गुना करो, गुना करने आएगा? नहीं ना आएगा। देखो हम यहाँ गुना करते हैं, 51 में हम 23 से गुना करते हैं। ठीक, वो भी एक के लाइन कर गुना, ये ध्यान रखो। देखो पहले इस दोनों को गुना करो, 3 गुना 1 कितना? 3 गुना 1 कितना? 3,
अब कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी गुना करके जोड़ देना, कोना कोनी गुना करके जोड़ देना। बताओ 9 तिया 27, 1 दूना 2 यानी 27 और 2 29, 27 और 2 29। हासिल है? हासिल नहीं है? हासिल नहीं है। चलो यहाँ 29, 29 का 9 हासिल 2। अब इसको गुना करो, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 2 20। कितना आया? 20 93। इधर गुना करेंगे कितना होगा? 20 93 बट्टा में 2। यही हमारा उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना। अगर इसका पूर्णांक निकाला है, पूर्णांक आंसर होगा, या तो इसको दशमलव में दिया है, काट दशमलव में आंसर दे दो, लेकिन यही उसका आंसर है। उदाहरण अब बताए, देखो युवा A1, युवा A2 और युवा A3 और ई किसका मान होगा? किसका मान है? A3 कहाँ है? AN का मान है। ये किसका मान है? AN का मान है। ठीक, A3 है। देखो एक मान 34, एक मान हाँ, कहाँ? ठीक, देखो एक मान 34, ये किसका मान है? AN का मान कितना? 10। N का मान नहीं दिया, इसका मान निकालना है। ठीक, और यहाँ लिखते D का मान, D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है ना। देखो हम जानते हैं D बराबर A2 माइनस A1, डायरेक्ट हम मान बैठाते हैं, हम यहाँ A2 माइनस A1 नहीं लिखेंगे। ठीक, D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान देखो कितना है? 32। A2 का मान कितना है? 32 माइनस A1 का मान कितना है? 34। बताओ 32 माइनस 34 का कितना? कितना? प्लस में माइनस में? माइनस में। डी का मान कितना? माइनस 2। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है? पहले n, पहले क्या ज्ञात करना है? n। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये ना यहाँ ए एन का मान कितना? 10। ए एन का मान 10 बराबर ए का मान कितना? 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? एक के बदला इंटू पड़ जाता है। एक डी का मान कितना? माइनस 2। ठीक, देखो इधर प्लस 34 है, इधर आएगा तो माइनस 34, इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस 34, यानी 10 माइनस 34 बराबर, गुना कर इसको 2 को और एन गुना कर कितना? माइनस 2n। माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2 गुना 1 कितना? 2। जब कैसे करें? यहाँ देखो 2 को हम n से गुना किए, 2 को हम n से गुना किए कितना? 2n। यहाँ माइनस में है तो इसलिए माइनस में। अब देखो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2 गुना 1 कितना? 2। ठीक, अब यहाँ घटाओ 34 में 10 घटाओ कितना? 34 में 10 घटाओ कितना? 24। किस में? प्लस में माइनस में? माइनस में। माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस में, अगर प्लस में ज़्यादा तो प्लस चिन्ह बराबर माइनस, इसको छोड़ना, इधर प्लस 2 है, इधर आएगा था माइनस 2 बराबर माइनस 2n। 24 और 2, देखो दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है, यानी दोनों कर्ज में है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह किसका देंगे? माइनस का, नहीं प्लस नहीं देंगे। अब बताओ तुम इतना बड़ा कर दिया, फिर इतना कर दिया, तो घाटा में जा रहा है कि घाटा में जा रहा है कि फायदा में जा रहा है? घाटे में जा रहा है, घाटे घाटे चिन्ह देगा हमेशा। ठीक है, तो 24 और 2 कितना? 26। 3 होगा माइनस का बराबर माइनस 2n। देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म, ई माइनस से माइनस खत्म, इधर 2n गुणाम है, इधर 2n गुणाम है, इधर आएगा तक भाग में, इधर गुणाम है, इधर आएगा तक भाग में। ठीक, इसको यहीं काटो, 2 एकम 2 और 13 दूना 26, यानी n का मान कितना? 13। n का मान 13, ये ध्यान रखना, यानी n का मान 13। ठीक है,
देखो अगर यहाँ अगर समझ में नहीं आया तो सुन लो कैसे, इसको एक बार देख लीजिए। 26 बराबर 2n, ठीक ना, 26 बराबर 2n। देखो यहाँ 2 गुना n, 2 गुना n है, यानी इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 26/2 बराबर n। इसको ऐसे कर काटना है, 2 एकम 2 और 13 दूना 26, यानी n का मान कितना 13। हम डायरेक्ट हम यहीं से काट दिए, जब इसको हम बटा में लिखिए करेंगे डायरेक्ट हम यहीं से काट दें। ये ध्यान रखना है हम कैसे काटे हैं, ठीक। अब आगे रखो, यानी n का मान मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, अब योग निकालना है। इसको यहाँ लिखते हैं एस एन बराबर n/2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। n का मान कितना, n का मान कितना 13, n का मान 13 बटा में 2 बड़ी कोस्ट 2 गुना एक मान कितना 34, एक मान 34 प्लस इंटू n का मान 13 माइनस 1 डी का मान -2, यहाँ लिखते हैं -2। 13/2 बड़ी कोष्ट 34 दूना 13, छोड़ो 4 में है, मानो हम 30 है यहाँ, 30 दूना कितना 60 और 4 दूना 64 है, 68 होगा, कितना होगा 68 होगा, 68 प्लस 13 में से 1 घटेगा कितना 12, इस 12 को 2 से गुना करेंगे कितना 24, प्लस में कि माइनस में 24 जो आएगा प्लस में माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। देखो 13 में से 1 घटेगा तो 12, ठीक, अब -2 एक जन बढ़ गया फालतू, 13/2 बड़ी कोष्ट 68 प्लस देखो 12 दूना 24, ये है माइनस में, ये किस में आएगा माइनस में आएगा, ये 24 किस में आएगा माइनस में आएगा। यहाँ बड़ी कोष्ट देते हैं 13/2 बड़ी कोष्ट 68, देखो प्लस गुना माइनस बराबर, देखो ये हम लिख देते हैं प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, अब माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, ठीक, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। ये चीज ध्यान रखना, ठीक ना। एक चीज और ध्यान रखना, जब ये देखो ये ब्रैकेट हुआ चाहे ये ब्रैकेट हुआ चाहे कोई भी ब्रैकेट है, ठीक ना, उस ब्रैकेट मतलब होता है गुना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ प्लस गुना माइनस बराबर माइनस कितना 24, अब देखो 13/2, 68 में 24 घटाओ, कैसे घटा, देखो 8 में 4 घटेगा तो 4, 6 में 2 घटेगा तो 4, ब्रैकेट मतलब गुना, इसके बाद हम कुछ नहीं आता एक समझने के लिए, हालांकि ये चीज हमको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 44 है, 44 ऊपर में है, 44 ऊपर में है, नीचे में कुछ नहीं है। इसको काटो, 2 एकम 2 कटेगा, 2 का 44 है, कितना होगा देखो 2 दूना 4, 2 दूना कितना बार में 22 बार, कितना बार में 22 बार, ठीक। अब गुना करो, 13 को 22 से गुना करो, देखो 13 दूना 26, 26 को 6 यहाँ से 2, 13 दूना 26 और 26 और 2 कितना 28, ये हमारा किसका मान निकल गया, ऐसा है, यानी योग का मान किसका निकला, ये योग, यही इसका आंसर हो गया। A1 का मान, A2 का मान और A3 का मान, और ये किसका मान होगा
ए एन का मान हमारा देखो यहाँ देखो, ए का मान कितना -5, एक मान -5, ए एन का मान कितना -230, एन का मान दिया है नहीं दिया है, ठीक है। डी का मान, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, a2 कितना -8, a2 कितना -8 माइनस a1 का मान कितना फॉर्मूला लिख लो a2 - a1, हम डायरेक्ट लिख लेंगे और बात नहीं समझ आएगा, ये वो दो समझाओ के समझाएगा और नहीं समझाएगा। a2 का मान कितना, a2 का मान कितना -8, ई -7 ई माइनस, a1 का मान कितना -5, ठीक, -8 माइनस गुना माइनस बराबर +5। देखो जब ये माइनस प्लस, जब ये और माइनस और प्लस दोनों चीज रहे तब एक ठीक काम होगा घटाव का, ठीक है ना। 8 में 5 हटेगा कितना, 8 में 5 हटेगा कितना 3, प्लस में माइनस में, माइनस में देखो प्लस में ज्यादा होगा तो प्लस का चिन्ह और माइनस में ज्यादा होगा तो माइनस चिन्ह। यहाँ देखो माइनस में 8 है प्लस में 5 है, यानी प्लस में कम है और माइनस में ज्यादा है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक ना। डी का मान कितना, डी का मान -3, हम फॉर्मूला निकालते हैं एन बराबर a प्लस इंटू n - 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना कितना -230, एक मान कितना, एक मान कितना -5 प्लस है प्लस इंटू n -1 इंटू डी का मान कितना -3, ठीक। देखो इधर -5 है, इधर आएगा था इधर -5 इधर आएगा था +5, ठीक ना। तो -230 और +5 बराबर n - 1 इंटू -3, हम इधर गुना भी नहीं किए और नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं किए और नहीं करेंगे। देखो 230 इधर यहाँ देखो प्लस माइनस है, यहाँ प्लस और माइनस है, यहाँ कथी काम करेंगे घटाव कर, तो 230 में 5 घटाओ कितना 225, किस में माइनस के प्लस में माइनस बराबर इंटू n - 1 इंटू -3। देखो इधर गुणा में है, इधर किस में है गुणा में है, इधर आएगा था भाग में, ई माइनस से चलो एक लाइन बढ़ाइए समझ में नहीं आएगा उससे, ठीक ना, नहीं तो हम यहीं काट देंगे, यहाँ काट देंगे तो एगो दो समझे बाकी नहीं समझेंगे। देखो हम यहाँ आसान कर देते हैं, इधर गुणा में है, इधर आएगा था भाग में, इधर गुणा में इधर आएगा था भाग में, यानी -225 बटा -3 बराबर n - 1। देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म, ठीक, देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म, 3 का खत्म 225 है, 3 का खत्म 225 है नहीं नहीं नहीं। देखो इसको कैसे काटेंगे, 225 बटा 3 है। देखो हम इसको पता कैसे करेंगे कि 3 लगेगा कि नहीं लगेगा, ऊपर में जो भी अंक दिया है, ऊपर में जो भी अंक है सबको जोड़ो, कितना आएगा सब जोड़, देखो कितना आ रहा है, सबको जोड़ना है, कितना आ रहा है जोड़ा आए, अरे 225 को जोड़ा 75 है, काटा काटे, चलो ठीक। देखो 2 2 4 2 2 4 और 5 9, 3 का खत्म 9 है ना, यानी 3 से कटेगा नहीं। देखो 3 7 21, 22 में से 21 घटेगा कितना 1, 22 में से 21 घटेगा कितना, एक बगल में 5 उतरेगा कितना, देखो
देखो ये देखो 225 हुआ, इसको 3 से भाग दो। देखो 3 7 21, 2 में से 2 कट गया, 2 में से कटेगा तो 1 5, 3 बचे 15। यानी हम इसको काटेंगे कितना बार कटेगा? 75 बार। क्या बार कटेगा? 75 बार। ठीक, देखो यहाँ देखो, यानी यहाँ से काटे तो यहाँ कितना बचा था? 75। यहाँ लिखेंगे हम 75 बराबर n-1, ये वाला। यहाँ 75 बराबर कुछ साइड n-1 बराबर किस साइड n-1, इधर -1 है, इधर आएगा तो +1, यानी 75 + 1 बराबर n। 75 में 1 जोड़ो कितना? 76 बराबर n। ये किसका मान निकल गया? ये किसका मान निकला है? n का मान निकला है। किसका निकला है? n का मान। अब ये फॉर्मूला दो, ये वाला Sn बराबर n/2 = 2a + n-1 इंटू d। बताओ 1 पता है मुझे। ठीक, अब देखो n का मान कितना? n का मान कितना? 75 सब बोल देते हैं। n का मान 76 बटा में 2 = 2 गुना 1 मान कितना? -5 प्लस है प्लस इंटू n का मान 76 - 1 d का मान -3। देखो ई कटेगा 76 कटेगा, ये बताओ ये कटेगा 76? क्या बात? 38 कितना मारना? 38। देखो 2 तिया 6, 7 में 6 लेगा था 1 बगल में 6 जाएगा, 2 8 16, यानी यहाँ कितना आएगा? 38। कितना आएगा? 38। 5 दूना 10 माइनस प्लस 76 में से 1 घटाओ कितना? 75। 75 का 3 से गुना करो, 75 और गुना -3 गुना करो। 75 और 3 गुना करें कितना? गुना करने नहीं आता। 38 -10। देखो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। गुना करो 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 दिया 21, 1 22। ठीक, देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। यहाँ किस चीज का काम करेंगे? देखो यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में, यहाँ क्या चीज काम करेंगे? घटाव करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। चिन्ह पड़ेगा घटाव का काम करेंगे, जोड़ का चिन्ह पड़ेगा घटाव का। देखो 225 और 10 कितना? 225 और 10 कितना? 235, यानी 38 गुना -235। अब देखो इसको गुना करो, गुना करने आएगा? गुना करेंगे? गुना करने का एक लाइन में है, एक लाइन में आएगा? टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा भैया? देखो 235 और गुना कितना से करना है? 38 से। देखो ऊपर में 3 अंक है, ऊपर में 3 अंक है, नीचे में कितना अंक है? 2 अंक है। इसको 0 देकर हम 3 अंक पूरा दिए, 3 अंक पूरा 0 दिए थे। अब इसको गुना करें। देखो कैसे गुना करेंगे? पहले इस दोनों को गुना करेंगे। ठीक, 8 5 40, 40 का 0 हासिल 4। ठीक, ध्यान देना
8 5 40, 40 की 0 हासिल 4। अब इसको कोना करी गुना करो ऐसे, देखो गुना करके जोड़ देना। 8 3 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39। 24 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 39। हासिल कितना बचल था 4। 39 और 4 जोड़ेंगे कितना 43। 43 का 3 हासिल 4। अब देखो, अब इसको इससे गुना करो, ठीक, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। गुना करके सबको जोड़ देना है। देखो कैसे गुना करना है। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 5 गुने 0 कितना, देखो 8 दूना 16 और 5 गुने 0 कितना 0। 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25, 16 और 9 25। हासिल कितना बचल था 4, तो 25 और 4 29, 39 29, 29 का 9 हासिल 2, ठीक। अब देखो, अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, गुना करके जोड़ दो। 3 दूना 6, 3 का 0 से गुना करेंगे तो 0। हासिल कितना बचल था 2, तो 6 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। हासिल 2 था तो 6 2 8, कितना 8, ये हो गया। हासिल बचल है नहीं है, 8 काटे होगा। 2 को 0 से गुना करेंगे कितना 0। अब 0 यहाँ लिखे जाने लिखो कोई मतलब नहीं है। यहाँ कितना आया है 8930, यहाँ कितना आया है 8930। देखो यहाँ माइनस में, इसलिए माइनस में, ठीक है। देखो इसको गुना कैसे किया, पहले इन्होंने गुना किए, फिर कोना कोनी किए, गुना 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 करके जोड़ना है। नहीं समझे, बाद में समझाएंगे। चलो